नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश हिंदी मूवी बुक समरीज चैनल पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी इंग्लिश हिंदी मूवी बुक समरीज चैनल। यहाँ हम फिल्मों और किताबों की शानदार कहानियों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेश करते हैं। हियर वी प्रेजेंट अमेजिंग स्टोरीज ऑफ मूवीज एंड बुक्स इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ताकि आप मनोरंजन के साथ साथ दोनों भाषाओं को भी सीख सकें, so that you can enjoy entertainment while also learning both languages। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। So let's begin without any delay। श्री 420 1955। भूमिका इंट्रोडक्शन। 1955 में रिलीज हुई राज कपूर की फिल्म श्री 420 एक सामाजिक व्यंग्य है जो ईमानदारी और भ्रष्टाचार के बीच संघर्ष को दर्शाती है। Released in 1955, Raj Kapoor's film Shri 420 is a social satire that depicts the struggle between honesty and corruption। यह कहानी एक मासूम, ईमानदार युवक के शहर में आने और वहां के भ्रष्ट माहौल में उलझने की दास्तान बयां करती है। The story narrates the tale of an innocent, honest young man who comes to the city and gets entangled in its corrupt environment। फिल्म में राज कपूर, नरगिस और नादिरा मुख्य भूमिकाओं में हैं। द फिल्म स्टार्स राज कपूर, नरगिस एंड नादिरा इन लीड रोल्स। कहानी स्टोरी। गांव से शहर की ओर सफर, जर्नी फ्रॉम विलेज टू सिटी। राज कपूर एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक है जो अपने गांव से मुंबई आता है। Raj Kapoor is a poor but honest young man who comes to Mumbai from his village। उसके पास सिर्फ एक झोला, एक जोड़ी कपड़े और शिक्षा के रूप में सिर्फ उसकी ईमानदारी और मेहनत करने का जज्बा है। He carries only a bag, a pair of clothes, and his honesty and hard-working spirit as his education। वह एक मजबूत नैतिक मूल्यों वाला व्यक्ति है जिसे अपने ज्ञान और मेहनत पर पूरा भरोसा है। He is a person with strong moral values, who has complete faith in his knowledge and hard work। शहर की हकीकत, रियलिटी ऑफ द सिटी। मुंबई पहुंचते ही राज को शहर के कठोर और बेरहम स्वभाव का सामना करना पड़ता है। As soon as Raj reaches Mumbai, he faces the harsh and ruthless nature of the city। वह सोचता है कि उसकी शिक्षा और मेहनत उसे एक अच्छा जीवन देगी, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि इस शहर में सफल होने के लिए ईमानदारी और मेहनत से ज्यादा चतुराई और चालाकी की जरूरत है। He thinks that his education and hard work will give him a good life, but soon he realizes that to succeed in this city, cunningness and cleverness are more important than honesty and hard work। राज को शहर में घूमते हुए तरह तरह के लोग मिलते हैं, कुछ दयालु और ईमानदार तो कुछ चालाक और धोखेबाज। While wandering in the city, Raj meets various kinds of people, some kind and honest, while others are cunning and deceitful। एक गरीब बच्चे से उसकी साइकिल चोरी हो जाती है और जब राज उसकी मदद करने की कोशिश करता है तो लोग उस पर ही शक करने लगते हैं। A poor child's bicycle gets stolen, and when Raj tries to help him, people start suspecting him instead। विद्या से मुलाकात और प्यार, मीटिंग विद्या एंड फॉलिंग इन लव। जल्द ही राज की मुलाकात विद्या, नरगिस से होती है जो एक आदर्शवादी शिक्षिका है। Soon, Raj meets विद्या, नरगिस, an idealistic teacher। विद्या गरीबों को पढ़ाती है और ईमानदारी को ही जीवन का असली मार्ग मानती है। विद्या टीचेस द पुअर एंड बिलीव्स दैट ऑनेस्टी इज द ट्रू पाथ ऑफ लाइफ। राज उसकी नेकदिली से प्रभावित होता है और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है। राज इज इम्प्रेस्ड बाय हर काइंडनेस एंड ग्रेजुअली लव ब्लॉसम्स बिटवीन देम। विद्या के आदर्श उसे बहुत प्रभावित करते हैं और वह भी ईमानदारी से काम करने का फैसला करता है। Vidya's ideals greatly influence him,
and he decides to work honestly as well. हालांकि मुंबई जैसे शहर में गरीबों के लिए यह राह आसान नहीं होती. However, in a city like Mumbai, this path is not easy for the poor. भ्रष्टाचार की दुनिया में प्रवेश, एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ करप्शन. एक दिन राज की मुलाकात माया नादिरा नाम की एक अमीर औरत से होती है. One day, Raj meets a wealthy woman named Maya नादिरा. माया ऐशो आराम से भरी जिंदगी जीती है और उसे ऐसे ही लोग पसंद हैं जो पैसे और शोहरत की तरफ आकर्षित होते हैं. Maya lives a life of luxury and prefers people who are attracted to money and fame. वह राज की मासूमियत को एक अवसर के रूप में देखती है और उसे पैसे और ताकत के लालच में फंसा लेती है. She sees Raj's innocence as an opportunity and traps him in the lure of money and power. माया और उसके साथी सेठ सोनाचंद धर्मचंद नेमिचंद के माध्यम से राज को गैरकानूनी धंधों में शामिल किया जाता है. Through Maya and her partner Seth Sonachand Dharmachand, Nimmi Chand, Raj is drawn into illegal activities. वे लोगों को झूठे सपने दिखाकर उनसे पैसे ऐंठते हैं और राज को भी इस भ्रष्ट दुनिया में शामिल कर लेते हैं. They deceive people by showing them false dreams and extort money from them, and Raj too becomes a part of this corrupt world. धीरे धीरे राज भी उसी दुनिया का हिस्सा बन जाता है और अपने नैतिक मूल्यों को पीछे छोड़ देता है. Gradually, Raj becomes a part of this world and leaves his moral values behind. विद्या का विरोध, विद्यास ऑपोजिशन. जब विद्या को राज के इस बदलाव का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है. When Vidya learns about Raj's transformation, she becomes very sad. वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन राज अब अंधेरे में खो चुका होता है. She tries to explain to him that money is not everything, but Raj is now lost in darkness. राज अब एक अमीर आदमी बन चुका होता है, बढ़िया कपड़े पहनता है और बड़ी गाड़ियों में घूमता है. Raj has now become a rich man, wearing fine clothes and moving around in big cars. हालांकि उसके अंदर का ईमानदार आदमी अब भी जिंदा रहता है, जो उसे बार बार सच का रास्ता अपनाने के लिए कहता है. However, the honest man inside him is still alive, who repeatedly tells him to follow the path of truth. बड़ी साजिश और राज का जागना, The Big Conspiracy and Raj's Awakening. सेठ सोनाचंद धर्मचंद एक बड़ी साजिश रचता है, जिसमें गरीब लोगों को सस्ते घर देने का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं. सेठ सोनाचंद धर्मचंद hatches a big conspiracy where poor people are deceived into giving money under the pretext of providing them cheap houses. जब राज को इस घोटाले की असली सच्चाई पता चलती है तो वह खुद को बहुत दोषी महसूस करता है. When Raj learns the truth about this scam, he feels very guilty. विद्या के शब्द उसे फिर से याद आते हैं और वह यह तय करता है कि अब वह इस अन्याय के खिलाफ लड़ेगा. Vidya's words come back to him, and he decides that he will now fight against this injustice. अंतिम टकराव और न्याय की जीत, फाइनल कॉन्फ्रंटेशन एंड विक्ट्री ऑफ जस्टिस. राज सोनाचंद के घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए आगे आता है. राज स्टेप्स फॉरवर्ड टू एक्सपोज सोनाचंद स्कैम. वह सबके सामने सेठ की धोखाधड़ी को उजागर करता है और गरीबों के पैसे उन्हें वापस दिलाने की कोशिश करता है. He reveals Seth's deceit in front of everyone and tries to return the poor people's money to them. सेठ अपने गुंडों को भेजकर राज को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जनता अब उसकी सच्चाई जान चुकी होती है. सेठ sends his goons to kill Raj, but the public now knows the truth. लोग राज के साथ खड़े होते हैं और सोनाचंद को गिरफ्तार करवा देते हैं. People stand with Raj and get Sonachand arrested.
राज की वापसी, राज रिटर्न। अंत में राज को अपनी गलतियों का एहसास होता है। इन द एंड राज रियलाइजेस हिज मिस्टेक्स। वह अपने पुराने फटेहाल कपड़ों में वापस आ जाता है और विद्या से माफी मांगता है। He returns to his old tattered clothes and apologizes to विद्या। विद्या उसे माफ कर देती है और दोनों एक नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। विद्या forgives him and both decide to make a fresh start। राज यह समझ जाता है कि असली खुशी और सुकून ईमानदारी और सच्चाई में ही है, न कि दौलत और ऐशो आराम में। राज understands that true happiness and peace lie in honesty and truth, not in wealth and luxury। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। फिल्म श्री 420 एक महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश देती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। The film Shri 420 delivers an important social message that money is not everything। यह बताती है कि ईमानदारी और सच्चाई ही जीवन का असली मार्ग है। It shows that honesty and truth are the true paths of life। फिल्म यह भी दिखाती है कि कैसे एक मासूम आदमी शहर की चकाचौंध में भटक सकता है, लेकिन अंततः सच्चाई और नैतिकता की राह पर लौट सकता है। The film also depicts how an innocent man can get lost in the dazzle of the city, but ultimately return to the path of truth and morality। राज कपूर की यह फिल्म उनके किरदार राज को चार्ली चैपलिन के ट्रैम्प द ट्रैम्प से जोड़ती है, जो मासूम, भोला लेकिन दिल से नेक इंसान होता है। Raj Kapoor's film connects his character Raj to Charlie Chaplin's The Tramp, who is an innocent, naive but kind-hearted person। निष्कर्ष, कंक्लूजन। श्री 420 न सिर्फ एक मनोरंजक फिल्म है, बल्कि यह एक गहरी सामाजिक सीख भी देती है। श्री 420 is not just an entertaining film, but it also provides a deep social lesson। फिल्म के गाने जैसे मेरा जूता है जापानी, प्यार हुआ इकरार हुआ और दिल का हाल सुने दिलवाला आज भी लोकप्रिय हैं। The film's songs like मेरा जूता है जापानी, प्यार हुआ इकरार हुआ and दिल का हाल सुने दिलवाला are still popular today। राज कपूर ने इस फिल्म के जरिए आम आदमी की संघर्षपूर्ण यात्रा को दिखाया और यह संदेश दिया कि असली सफलता सच्चाई और ईमानदारी में ही है। Through this film, Raj Kapoor depicted the struggling journey of a common man and conveyed the message that true success lies in truth and honesty। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। If you enjoyed this story, let us know in the comments and don't forget to like, subscribe and share our channel। फिर मिलेंगे एक और शानदार कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। See you again with another amazing story। Until then, thank you।